नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए तमाम सियासी दल गुणागणित लगाने में जुटे हुए हैं। साल 2015 में जहां एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई थी, तो वहीं इस बार गठबंधनों की बहार है, जिससे जनता जनार्दन भी कंफ्यूज हो जाए कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। इतना ही नहीं, गठबंधनों में शामिल पार्टियां अपना घोषणा पत्र भी अलग अलग जारी कर रही हैं। एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू ने जहां अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी ने भी अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए हैं। आइए आपको बताते हैं, बिहार का रण जीतने के लिए तमाम सियासी दलों ने जनता जनार्दन से क्या क्या वादे किए हैं और क्या क्या संकल्प लिए हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, जो नीतीश की जेडीयू और जीतन राम मांझी की हम पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने गुरुवार को ही बिहार के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में जो संकल्प पत्र जारी किया है, इसमें 5 लक्ष्य, 1 सूत्र, 11 संकल्प का जिक्र किया गया है, जिसे अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020 से 2025 बताया गया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने फ्री कोरोना वायरस वैक्सीन, 19 लाख रोजगार, 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति, मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत तमाम तकनीकी शिक्षाएं हिंदी में उपलब्ध कराए जाने का वादा किया है, जिसमें हर नागरिक पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है और इन्फॉर्म्ड भी है। उनको पूरे विषय समझ में आता है और विश्लेषण करते हैं, और उनको ऐसे संकल्प पत्र रिलीज करने में से उनका भरोसा खमाना, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, टू गेट देयर भरोसा इतना आसान नहीं है। मगर भरोसा को आधार रखते हुए एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर पा रही है, इसीलिए रिलीज कर पा रही है कि हर एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। जेडीयू का घोषणा पत्र। नीतीश कुमार की जेडीयू भले बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही हो, लेकिन उसने बिहार चुनाव के लिए अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें जेडीयू ने बिहार की जनता से वादा किया है कि 12वीं पास करने के बाद उच्च स्तर की शिक्षा के लिए जेडीयू अविवाहित युवतियों को 25,000 रुपए और स्नातक होने पर महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। महिलाओं को उद्योग में बढ़ावा देने के लिए जेडीयू विशेष योजना के तहत उनके उद्यमों की परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख का अनुदान देगी। साथ ही अधिकतम 5 लाख का ब्याज मुक्त लोन भी देने का वादा किया गया है। युवाओं को जेडीयू युवा शक्ति बिहार की प्रगति कार्यक्रम के तहत युवाओं को और बेहतर तकनीक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जाएगा। कांग्रेस के चुनावी वादे। लालू की आरजेडी के सहारे बिहार की सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही कांग्रेस ने भी अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस कई बड़े बड़े वादे कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो 10 लाख नौकरी, किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल में 50% छूट, 1,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता तो देगी ही, साथ में मोदी सरकार ने जो 3 किसान कानून पास कराए हैं, उन्हें भी खत्म करने का वादा किया गया है। कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी का वादा कर इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सत्ता हासिल कर चुकी है। हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। यहां पे कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा है। हमने इरिगेशन को हमने इरिगेशन की बढ़ोतरी की बात की है। हमने कोशिश की है कि इस बदलाव पत्र में जो किसान अपनी मेहनत पसीने की जो भी धान और चीजें पकाते हैं, उनको सही मूल्य मिले,
3 कानून बनाए हैं भारत सरकार ने। हमारी सरकार बनने पे वो काले कानून जो किसानों का शोषण करेंगे, उन कानूनों को हमारी सरकार यहाँ का कानून लाके, जैसे पंजाब ने किया, हम भी इन कानूनों को खारिज करेंगे। लालू की पार्टी के वादे। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही लालू यादव की आरजेडी ने भी पहले चरण के चुनाव से पहले जनता के बीच चुनावी वादों से भरा अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर बिहार की जनता से वादा किया है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो उनकी सरकार की पहली कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में बहाली के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। संविदा प्रथा को खत्म कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी करने के साथ समान काम समान वेतन की नीति पर अमल किया जाएगा। सभी विभाग में निजीकरण भी खत्म किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था भी की जाएगी। मनरेगा के तहत आरजेडी प्रति परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति को काम देने का प्रावधान करेगी और कार्य दिवस को 100 से 200 दिन किया जाएगा। ये हम लोगों का प्रण है, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्थान के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में इसमें है, खेल नीति हमारी क्या रहेगी इसमें विस्तार रूप से दिया गया है, आधारभूत संरचनात्मक विकास के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये सारे लगभग जो हैं हर एक चीज़ों का हमारा संकल्प बदलाव का। चिराग पासवान के चुनावी वादे। रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभाल रहे उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में अकेले ही किस्मत आजमाने का फैसला किया है। वो बीजेपी के समर्थन में तो हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के साथ नहीं है। नीतीश कुमार से खार खाए चिराग पासवान ने उन्हीं की वजह से बिहार एनडीए से दूरी बना ली है। अकेले ही चुनावी ताल ठोक रहे चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नाम दिया गया है। चिराग पासवान ने दावा किया है कि इस विजन डॉक्यूमेंट में 4 लाख से भी ज्यादा बिहारियों के विचार को रखा गया है। चिराग ने बिहार की जनता से विकास का वादा किया है, तो साथ में रोजगार और सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने का भी वादा किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की तर्ज पर बिहार की महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा और अत्याधुनिक कैंसर संस्थान बनवाने का भी वादा चिराग पासवान की तरफ से किया गया है। प्राचीन काल में जब कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज का जब जिक्र होता था, पुराने जमाने में जब तक्षशिला की बात होती थी, तो वहीं बिहार से हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। पढ़ा लिखा हमारा प्रदेश, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देने वाला हमारा प्रदेश, एक ऐसा समय जहाँ देश विदेश से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे पढ़ने के लिए। और वहीं आज आप देखिए शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा हर बीतते दिन के साथ बदहाल परिस्थिति में है। मेरे लिए भैया ये आज की भी तारीख में चिंता का कारण है कि क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। कोरोना में अगर आप देखें, लॉकडाउन के समय आप देखें जिस तरीके से कोटा में बच्चे परेशान हो रहे थे, उनकी चिंताएं थी, घर वापस आना चाहते थे, पर मेरी चिंता थी कि आज भी क्यों मेरे बच्चों को
कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए।